बेवकूफ़ों की बस्ती और एक धोखेबाज पार्ट 3। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें ताकि आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। समंदर वहां से काफ़ी दूर था। बोरी में बंद धोखेबाज शख्स को बारी बारी उठाते हुए वो सब लोग थक गए थे। समंदर से आधे दूरी पर पहुंचकर उन्होंने कहा, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद आराम से इसे फेंक देंगे। वो लोग थके हुए थे। जैसे ही आराम करने के लिए रुके, उन्हें गहरी नींद आ गई और वो सब बेफिक्र होकर सो गए। बोरी में बंद धोखेबाज भूख से बेहाल होकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर वो लोग तो ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे। इसी दौरान वहां से एक चरवाहे का गुजर हुआ। उसने देखा कि बहुत सारे लोग आड़े तिरछे होकर सो रहे हैं और एक तरफ पड़ी बोरी से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। उसने भेड़ बकरियों को एक तरफ खड़ा किया और आगे बढ़कर जब बोरी खोली तो उसने देखा कि इसके अंदर तो एक शख्स बंद है। चरवाहे ने पूछा, ऐ शख्स, तू कौन है और ये आसपास सोए हुए लोग कौन हैं और तुम्हें बोरी में बंद क्यों किया है? ये माजरा क्या है? धोखेबाज ने कहा, सुनो, ये तमाम लोग हमारे खानदान के हैं। ये लोग मेरी शादी समंदर पार एक शहजादी से जबरदस्ती कराना चाहते हैं, मगर मुझे मालो दौलत की बिल्कुल हवस नहीं है। मैं तो अपने चचाजाद लड़की से मोहब्बत करता हूँ। चरवाहा उसकी बातें सुनकर बड़ा मुतासिर हुआ और कहा, बताओ, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? धोखेबाज कहने लगा, हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरी जगह इस बोरी में आ जाओ और जब शहजादी के सामने बंद बोरी खुलेगी तो फिर उसका तुमसे शादी करने के सिवा कोई चारा ना होगा। चरवाहा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और हंसी खुशी उस धोखेबाज की जगह बोरी में बंद होकर बैठ गया। धोखेबाज ने वहां से चरवाहे की भेड़ बकरियों को साथ लिया और अपने घर आ गया। वो लोग जब नींद से बेदार हुए तो उन्होंने बोरी को उठाया और चलते चलते आखिरकार समंदर में फेंक दिया और मुतमईन होकर अपने घरों को लौट आए। अगले दिन गांव वालों ने देखा धोखेबाज शख्स के घर के बाहर 300-400 की तादाद में भेड़ वो तो घर में बैठा अपनी बीवी से गप्पे लड़ा रहा। उन्होंने पूछा, हमने तो तुम्हें समंदर में फेंक दिया था और आज तुम सही सलामत अपने घर में हो और बाहर भेड़ बकरियों की एक बड़ी तादाद भी है। आखिर माजरा क्या है? ये कैसे हुआ? इतनी सारी भेड़ बकरियां तुम्हारे पास कैसे आई? वो धोखेबाज शख्स कहने लगा, जब तुम लोगों ने मुझे समंदर में फेंका तो वहां से एक जलपरी नमूदार हुई और वो मुझे अपने साथ समंदर के तह में बने घर में लेकर गई। वहाँ हीरे जवाहरात और मोतियों से बने बेशुमार महल और हजारों की तादाद में माल मवेशी थे। जलपरी ने मुझे मेहमानों की तरह रखा और मेरी खूब खातिर तवाज़ु की। वो मुझसे शादी करना चाहती थी और वहाँ का हक बनाना चाहती थी, लेकिन जब मैंने कहा तोहफा देकर कहने लगी, अगर तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा हो
جانے کے لیے راضی کر دیا۔ دھوکے باز نے کہا